नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफा फिर आपको खुशामदीद। और मरियम नवाज साहिबा ने आज सरगोदा जलसे में वो तमाम हदें क्रॉस कर दी और ये हदें 5-6 साल पहले उनके वालिद मोहतरम ने गुजरावाला जलसे में इसी तरह क्रॉस की थी, जब उन्होंने उस वक्त के हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और हाजिर सर्विस डीजी ISI जनरल फैज के नाम ले लेके अपनी आवाज बिठा ली थी, अपना गला बिठा लिया था, गला खुश कर लिया था कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे क्यों निकाला। आज मरियम साहिबा ने बिल्कुल उसी तरह, चूंकि वो अपनी बाप की बड़ी फर्माबरदार बेटी है, तो मरियम साहिबा ने बिल्कुल उसी तरह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज जब उन्होंने सरगोदा में जलसा किया तो टेलीविजन स्क्रीन, उनके पास जो डिस्प्ले स्क्रीन थी उस पर उन्होंने 5 के टोले की तस्वीर दिखाई और जिस किस्म की उन्होंने जबान इस्तेमाल की, मैं तो वो उसको जबान उसको मैं क्या कोई भी शायद उसको रिपीट करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन उसमें जो अहम तरीन बात थी वो तो अहम तरीन बात यह कि 2 सर्विंग जजेस, वहां पे 2 सर्विंग जर्नल्स की को नाम ले लेके ललकारा गया था, उनकी तस्दीक की गई थी और आज 2 सर्विंग जजेस साहिबान की तस्वीर लगाई गई, जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब। अब अफसोस की बात यह है कि बल्कि दिलचस्प बात पे पहले आ जाती है ना, अफसोस की बात, अफसोस पे इसमें बात पे कर लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पहले जो 5 के टोले की तस्वीर लगती थी उसमें जनरल बाजवा साहब भी होते थे लेकिन आज जनरल बाजवा साहब की तस्वीर उसमें से गायब थी। अब सवाल तो बनता है कि कौन नहीं चाहता था कि जनरल बाजवा की तस्वीर ना लगे, कौन नहीं चाहता था कि जनरल बाजवा पे कोई हर्फ ना आए, और कौन नहीं, किसको बुरा लगता था कि जनरल बाजवा की वहां पे तस्वीर लगती थी और किसने वो जनरल बाजवा की तस्वीर हटाई। क्या जनरल बाजवा को जो बताया जाता था कि वो उनको चार्जशीट किया जाता था, आज क्या उनको क्लीन चिट दे दी गई है? तो ये तो मरियम नवाज साहिबा बताएंगी या PMLN बताएंगी कि जनरल बाजवा की तस्वीर कहाँ चली गई और किसके कहने पे चली गई और क्यों चली गई। दूसरी बात, हमें क्योंकि याद है ना वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरल बाजवा का हुआ था, लेकिन असल सवाल यह है कि जो जस्टिस साहिबान के खिलाफ जो मरियम नवाज साहिबा ने आज जो थोड़ा गला खराब है माजरत, तो जो आज उन्होंने जबान इस्तेमाल की है और मैं हैरान हूं और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उसको किस तरह से बयान करूं। उन्होंने, हमें बताया ये जाता है कि अगर हमें बड़ी जल्दी ये बताया गया था, मुझे याद है जब अदलिया तहरीक की एक मूवमेंट चली थी, अदलिया तहरीक चली थी, तो उस वक्त जो है हम जब नाम लेते थे ना चीफ जस्टिस फला, तो हमें कहते थे नहीं, चीफ जस्टिस जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, मतलब जस्टिस आपका हर सूरत लगता है। इवन दो हमें यह भी कहा जाता था कि जस्टिस जो हैं जजेस अगर रिटायर्ड भी हो जाएं तब भी उनके साथ जस्टिस हर सूरत लगता है, रिटायर्ड जज जस्टिस फला फला, तो वो कभी इस तरह से। लेकिन आज मरियम साहिबा ने, जब हम कह रहे हैं कि हदें क्रॉस कर दी, उन्होंने जस्टिस का भी लगाना उनके नामों के साथ इस्तेमाल मुनासिब नहीं समझा और वो तुम करके उनको पुकारती रही। इस हद तक उन्होंने तौहीन अदालत की वो मुर्तकिब हुई हैं। और अब मुझे ये लगता है कि बड़ी हैरत की बात होगी कि अब अगर इस पे कोई एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पे तो कोई गद्दारी के मुकदमे नहीं लगे थे, उन पे तो कोई बगावत के मुकदमे नहीं लगे थे, उन पे तो कोई दहशतगर्दी के मुकदमे नहीं लगे थे, लेकिन दहशतगर्दी के मुकदमे लगते हैं, बगावत के मुकदमे लगते हैं इमरान खान पर। जब इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के फिर नाअहल किए जाने के खिलाफ उनके इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज होता है जिसमें इमरान खान साहब मौजूद भी नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद उन पर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है और इसी केस में वो अभी लाहौर हाई कोर्ट में अपियर भी हुए थे। फिर फवाद चौधरी साहब जब इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर को मुंशी कह देते हैं तो उन पे बगावत का मुकदमा दर्ज हो जाता है कि जी आपने ये बात इदारे के एक शख्स को कैसे मुंशी कह दिया, कुछ धमकी नहीं दी थी। फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती। इमरान खान साहब जब जस्टिस ज़ेबा साहिबा के हवाले से कुछ उस वक्त भी एक जलसे में वो खिताब करते हैं कि जी हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, उन पे तौहीन अदालत लगती है और उसके बाद उनको जाके उनसे माजरत करनी पड़ती है। लेकिन आज जो हमने देखा, हमारा ये आंखें खोल देने के लिए काफी है। और अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का कि क्या वो इस मामले को ऐसे ही जाने देंगे, क्या वो इस सियासी लड़ाई का हिस्सा बन जाएंगे। और ये क्या हुस्न इत्तेफाक है कि 2 जजेस को मिलान किया जाता है। फिर आज जो 9 रुकनी बेंच की कार्रवाई थी इलेक्शंस के डिले के लिए, तो वहां पर भी इन जजेस को लेकर सवाल जवाब होते हैं।
सवाल ये किया जाता है कि जी जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक महमूद साहब जो है, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रही, मसूद शायद, तो वो जो है वो इस बेंच का हिस्सा होते। फिर दूसरा इत्तेफाक देखिए कि पाकिस्तान बार काउंसिल अचानक से आता है, और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो पहले एक एप्लीकेशन जमा कराता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके नाम डालने के लिए, जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी, और उसके बाद आज वो कहता है कि एक और दरख्वास्त देता है कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने किसी इदारे को, हमारे दो ही मुकद्दस इदारे हुआ करते थे, जिनका मुकद्दस मैं इसलिए कह रही हूँ कि आइन में दर्ज है कि आप अदलिया को और उसके साथ साथ आप पाक फौज को मिलान नहीं कर सकते, उनको आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। यहाँ हम देखते हैं कि पाक फौज के खिलाफ अगर ट्वीट्स होती हैं तो FIA हरकत में आ जाता है, उन बच्चों को, उन यंगस्टर्स को, उस यूथ को उठा उठा के जेलों में बंद करता है, उनको 5-5 साल के लिए कैद करता है, और उनके सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते हैं। लेकिन जितनी मुकद्दस फौज का जिक्र उसमें किया गया, उससे कई मुकद्दस हमारी अदलिया भी है। तो क्या हम ये देखेंगे और क्या हम ये तमाशा देखेंगे कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? कल दोबारा जब अटॉर्नी जनरल को, लेट्स सी के अटॉर्नी जनरल जो है वो किस तरह से इस बात का दिफा करते हैं, लेकिन ये बहुत एक बड़ी चीज है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मुझे मरीम नवाज साहिबा का वो जुमला जहन में आता है कि अगर नवाज शरीफ साहब के जो सजा थी और जो उनके साथ हुआ उसका अजाला नहीं हुआ और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, तो मैं लड़ाई करूंगी। तो आज उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। बेसिकली मरीम नवाज साहिबा के जो आज की तकरीर की थी, तो उसको तो मैं तो कम से कम उसको एक ऐलान जंग इदारों के खिलाफ समझती हूँ, लेकिन सिर्फ वो इदारा जो वो समझती हैं कि वहां से उनको किसी किस्म का फेवर नहीं मिल रहा। और अगर वो आज इस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म की से बाकियात की वो बात करती हैं, और इससे पहले वो ये भी बात कर चुकी हैं कि आज भी जनरल फैज की बाकियात इदारे में मौजूद है, जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं या इमरान खान साहब को फैसिलिटेट कर रही। तो उन्होंने दोनों इदारों को, दोनों हमारे पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तरीन इदारों को जो है सॉरी, दोनों इदारों को उन्होंने चार्जशीट करके रख दिया है। अब दोनों इदारों के ऊपर डिपेंड ये करता है कि दोनों इदारे खामोशी से जो है वो तमाशा देखेंगे और या इस पे कोई एक्शन भी लेंगे। इमरान खान साहब के बाद आज एक तकरीर थी, और जो अदालत का, मैं उससे पहले जरा बात कर लूं, जो अदालत का मूड था, देखिए कोई मुझे कह रहा था कि अदालत इतना बड़ा भार नहीं ले सकती, अदालत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती, अदालत ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा। अदालत ज्यादा एक हुक्म देगी ना कि जी आप कराएं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी अदालत ने किया था, क्या हुआ? नहीं कराए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। जब अदालत ने उसका कोई एक्शन नहीं लिया तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। और अब वजीर खजाना कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, फौज कहती है कि हमारे पास ट्रूप्स नहीं, अदलिया कहती है कि जी हमारे पास, हम आरोज दे नहीं सकते, खजाना हमारा खाली है, दहशतगर्दी हमारी उरूज पर। ये इतनी तावीलें किस किस फोरम पे जाके इलेक्शन कमीशन कहता है जी हम तो मजबूर है, हम सिक्योरिटी के बगैर कैसे इलेक्शन करा दें, हम पैसे के बगैर कैसे इलेक्शन करा दें। ये सारा एक माहौल बनाने के बाद PMLN और मरियम नवाज साहिबा आती हैं, वो कहती है हम तो इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हमारी तो इलेक्शन से तैयारी है। तो भाई अगर बीबी, अगर आप इलेक्शन से नहीं भाग रही तो आप पैसे जारी कर दें, आप अपनी हुकूमत को कहें क्या वो पैसे जारी करें। शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करती हैं कि जनरल फैज की जो बाकियात है, और आप अपनी लूली लंगड़ी, मतलब आप अपने ही चचा को मेलाइन कर रही हैं और आप कह रही हैं लूली लंगड़ी हुकूमत की फिक्र ना करें। ये फिक्र क्योंकि आपकी हुकूमत नहीं है, आप खुद कह चुकी हैं, तो लूली लंगड़ी हुकूमत की फिक्र ना करें और आप आप जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मतलब अब आप उनके खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई पर आ गई। इमरान खान साहब का आज का खिताब, और इमरान खान साहब जो है वो जेल भरो तहरीक के हवाले से जिनको जेल में डाला गया, पंजाब हुकूमत खुल खुल के बदले ले रही है, और क्यों नहीं बदले लेगी? जो उसकी तश्कील हुई है, जो निगरान हुकूमत की जिस तरह से तश्कील हुई है, उसका मकसद ही यही था। जो डोगर साहब को CCPO को लगाया गया, मरीम नवाज कहते हैं इसलिए लगाया, इसलिए उनको दोबारा से रिस्टोर किया क्योंकि वो इमरान खान के आदमी थे। आप इतनी खुल्लम खुल्ला अदालतों पे इल्जाम लगा रही। इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमारे लोगों को जो गिरफ्तार किया पंजाब की इधर उधर जगह पे रखा जा रहा है, हमें पता ही नहीं है कि उनको किधर रखा जा रहा है। तो ये जुल्म का जो निजाम है ये ज्यादा अरसे नहीं चलता। हमें ये पता है कि हर रात के बाद सवेरा होता है, और जो है वो हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो आज जो इस मुल्क का हाल कर दिया है, मुझे लगता है कि क्या, बल्कि अब तो सब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि क्या
डिक्टेटर्स की बात होती है ना, उनके लिए फातिहा ख्वानी नहीं कराई जाएगी। डिक्टेटर्स के दौरान भी इतना बुरा इस मुल्क का हाल नहीं था जो इस मुल्क के खिलाफ इस हुकूमत ने, इस पीडीएम की हुकूमत ने जो इस मुल्क से इंतकामी कार्रवाइयाँ करी है। और जितना भी कोई कुछ कह ले कि हम अब इन मामलात में नहीं हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर किसी उनकी बैक नहीं होती तो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से जनरल बाजा की तस्वीर हटाई गई और जिस तरह से सब कुछ हुआ, अब लेट्स सी, अदालतों का इम्तिहान है कि वो हरकत में आती हैं, वो तौहीन अदालत लगाती हैं, या वो चुपचाप बैठ जाती हैं। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।